गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में पाठ 11 पढ़ेंगे, नीति के दोहे। कल हम लोगों ने इसमें पढ़ लिए थे बच्चों दो दोहों के बारे में, तो आज हम लोग आगे से उसको पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। रहीमदास जी और कबीरदास जी के द्वारा लिखित बच्चों ये दोहे हैं। इन दोहों में समाज, संसार, मित्रता, मानव प्रवृत्ति आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। और इन दोहों के माध्यम से कबीरदास जी ने और रहीमदास जी ने समाज के में लोगों को एक अच्छा संदेश दिया है, अपने मानव जीवन को अच्छा बनाने के लिए कहा है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं दोहों में आगे क्या है। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊँ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। बच्चों कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि हमें जो भी शब्द हम बोलते हैं वो बहुत संभल करके बोलना चाहिए, क्योंकि शब्द जब तक हम बोलेंगे नहीं अपने आप से नहीं निकलेंगे, क्योंकि शब्द के हाथ पैर नहीं होते हैं कि हम उन्हें ना बोलें और अपने आप कहीं वो निकल जाएं और कहीं चले जाएं। जब तक हम उन्हें बोलेंगे नहीं वो नहीं निकलेंगे। तो शब्द को बहुत संभाल करके हमें बोलना चाहिए, क्योंकि एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। इसका अर्थ है बच्चों कि अगर हम किसी से मधुर शब्द जो है बोलते हैं, किसी से मीठे वचन बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं, तो वो हमारे शब्द उसके मन में उसकी मन की तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं और औषधि का, एक दवा का काम कर सकते हैं। व्यक्ति बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है, लेकिन अगर हम उससे प्रेम भरे शब्द बोलते हैं, मीठे शब्द बोलते हैं, मधुर वाणी बोलते हैं, तो उसके मन के घाव को वो हमारे मीठे शब्द भर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी को कटु वचन बोलते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो वही शब्द किसी के मन में चोट कर सकते हैं और घाव पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कभी भी बिना सोचे समझे कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य नहीं बोलना है। कुछ भी बोलें तो उसके पहले उसके बोलने के पहले उस पर एक बार विचार अवश्य करें कि जो हम बोलने जा रहे हैं वो सामने वाले व्यक्ति को वो शब्द सुन करके कैसा लगेगा, कैसा वो उसे महसूस होगा, उसे दुख होगा या खुशी होगी। तो इसलिए हमें बोलने से पहले बहुत संभल करके बोलना चाहिए बच्चों। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने हमें ये संकेत दिया है। आगे हमारा बच्चों दोहा है कि कबीरा यह संसार है जैसा सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार में छूटे रंग न भूल। कबीरदास जी ने इस दोहे में बच्चों बताया है कि जो ये हमारा संसार है, कि यह जो हमारा संसार है वो सेमल के फूल की तरह है। सेमल का बच्चों फूल होता है जो बहुत सुंदर होता है देखने में, और तो बहुत सुंदर सा खिलता, देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई सुगंध या महक नहीं होती है, ठीक है, और लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो कबीर ने इसी पर कहा है कि यह जो हमारा संसार है वो देखने में तो सुंदर लगता है, जिस प्रकार से सेमल का फूल है कि सेमल का फूल देखने में बहुत सुंदर, लेकिन कोई आनंद नहीं है। उसी प्रकार हमारा ये संसार है जो देखने में तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन किसी प्रकार की, जिस प्रकार सेमल के फूल में किसी प्रकार की सुगंध नहीं होती है, उसी प्रकार से इस संसार में भी कोई ऐसा आनंद नहीं है। दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि जिस प्रकार सेमल का फूल बहुत ही आकर्षक होता है, सुंदर होता है, लेकिन इसमें कोई सुगंध नहीं होती है, कोई आनंद नहीं होता है, लेकिन जो पक्षी होते हैं, तोता होता है, जब उसमें फूल खिलता है उसको देख कर के बहुत खुश होता है और सोचता है कि शायद बहुत अच्छा सा फल भी इसमें मिलेगा। लेकिन जब उस सेमल के फूल से फल आता है, तो सेमल के फूल से फल आता है तो बच्चों वो जो रुई होती है, वो रुई का पेड़ होता है, तो वो उसको खा नहीं सकता और उसके लिए वो बेकार होता है। तब उसको समझ में आता है कि अरे ये तो बस देखने में ही आनंद था, वास्तव में कुछ नहीं है।
तो कवि ने इसीलिए इस संसार की तुलना सेमल के फूल से की है कि यहाँ पर जो भी आसपास वातावरण में हमें दिखता है वो सब क्या है, झूठा है, बनावटीपन है। और तो इसलिए मनुष्य को संसार की झूठी जो रंगीनियाँ हैं, जो संसार का जो झूठे रंग है, उनमें नहीं रंगना है। मतलब कि संसार के माया मोह और जंजाल में नहीं फंसना है, क्योंकि 10 दिन के व्यवहार में मतलब कि आदमी का जीवन जो है हम शाश्वत तो है नहीं, एक दिन उसकी मृत्यु होनी है। तो इसलिए जो है 10 दिन के व्यवहार में मतलब जितना उसका जीवन है उसमें उसको संसार की झूठी रंगीनियों में ना फंस करके ईश्वर के प्रति मुड़ना चाहिए, ईश्वर की आराधना करनी चाहिए और सच्चा जीवन जीना चाहिए। तो कवि ने इस दोहे के माध्यम से हमें यही संकेत दिया है कि संसार के झूठे माया मोह में ना फंसें, क्योंकि इसमें कोई आनंद नहीं है। सच्चा आनंद तो क्या है, हमें ईश्वर की आराधना से ही मिलता है, क्योंकि वही शाश्वत है और वही सत्य है। तो बच्चों आज हम ये इस कविता, इस दोहे का ये अर्थ है। आगे अब इसके दोहे बच्चे, अब आगे के दोहे बच्चे हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, बाय।